एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए लाखों की दौलत नहीं, बस एक रोटी और एक इंसानियत भरा दिल ही काफ़ी होता है। धूप में तपते खेत, पाँव में चुभती धूल और सिर पर खाली झोली के लिए चलता एक लड़का अर्जुन। ना माँ बाप ना भाई बहन, सिर्फ एक सपना, कभी बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि किसी और को ऐसा बचपन ना गुजारे। लेकिन किस्मत रोज उसे जमीन पर गिराती और अर्जुन फिर से उठकर मुस्कुराता। एक दिन गर्मियों की सबसे तेज दोपहर, अर्जुन खेत में काम करता है, बिना छांव बिना पानी। शाम तक बदले में सिर्फ एक आधी सूखी रोटी और मीठा मिलता है। उसी रोटी को लेकर वो तालाब के किनारे जाकर बैठता है, पसीने से तर, भूख से बेहाल, आंखें बंद करने ही वाला था कि सामने देखता है एक कांपता हुआ बूढ़ा भिखारी, पेट की हड्डियां तक साफ दिख रही थी। अब अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या करूं? ये आधी रोटी मेरी जिंदगी की कमाई है, लेकिन इस बूढ़े की जिंदगी शायद यही रोटी बचा सकती है। और अर्जुन ने वो रोटी उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने रोटी ली, खाई और फिर अर्जुन की आंखों में झांका। बेटा, तूने आज जो किया है उसका फल तुझे इस जन्म में भी मिलेगा और अगले जन्म में भी। अर्जुन मुस्कुरा दिया, जैसे कि उसे कुछ समझ ही ना आया हो। कंधे उचकाए और अपने झोंपड़े की तरफ चल पड़ा, खाली पेट लेकिन हल्का मन। उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसी पल करवट ले ली है। अगले दिन गांव में एक गाड़ी आई। शहर से सबसे अमीर सेठ आया था। घोषणा की गई, गांव में एक स्कूल खोला जाएगा, लेकिन उसे चलाने वाला इंसान होना चाहिए, ईमानदार, सच्चा और सेवा भाव वाला। पूरे गांव में खलबली मच गई। हर कोई सेठ को पटाने लगा। किसी ने मिठाई भेजी तो किसी ने सोने की घड़ी दिखाई, लेकिन सेठ ने कहा, मुझे वो चाहिए जो बिना दिखावे के सिर्फ सच्चे दिल से काम करे। एक बूढ़ा किसान बोला, सेठ जी, अगर आपको सच्चा आदमी चाहिए तो अर्जुन को देखिए। खुद भूख में रह गया, लेकिन एक बूढ़े को अपनी रोटी दे दी। सेठ चौंक गया। वो अर्जुन जिससे सब कहते हैं कि उसका कोई भविष्य नहीं। हाँ, वही अर्जुन। सेठ ने अर्जुन से मिलकर बस एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें स्कूल चलाने को मिले तो क्या करोगे? अर्जुन बोला, मैं बच्चों को वो दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला, ज्ञान। सेठ ने कहा, तुम आज से इस स्कूल के पहले गुरु हो। अर्जुन का सपना पूरा हुआ और वो अब इस गांव के बच्चों का गुरुजी बन चुका था। उसकी झोंपड़ी अब एक लाइब्रेरी बन चुकी थी, जहां बच्चों की आंखों में भविष्य था। कई साल एक दिन स्कूल के गेट पर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था, पर अब ना उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, ना बदन कांप रहा था। चेहरे पर था सिर्फ संतोष और तेज। अर्जुन दौड़ता हुआ आया, बाबा आप तो? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मैं कोई भिखारी नहीं था बेटा, मैं सिर्फ भगवान का एक दूत था जिसे भेजा गया था ये देखने के लिए कि भूखा इंसान भी किसी को खिला सकता है या नहीं। और फिर वही भिखारी आंखों के सामने धुंध में खो गया, जैसे वो सपना था या शायद ईश्वर। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर सच्चाई तो ये है कि हमारी नियति ही हमारी किस्मत लिखती है। एक रोटी दी थी अर्जुन ने, पर भगवान ने उसे पूरी जिंदगी ही लौटा दी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? जब तुम्हारे पास थोड़ा हो और फिर भी तुम
उसे दूसरों को बांट दो तो ईश्वर खुद आगे आकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।